अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलगम की अहम वजूहात के बारे में। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बलगम की जो वजह है उसको ठीक कैसे किया जाए, किस तरीके से हम अपनी बलगम को ख़त्म कर सकते हैं, इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि आपने सबसे पहले इस वजह को जानना है, बलगम की जड़ को आपने पकड़ना है कि किस वजह से होती है। और हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि इस वजह को कैसे कम किया जा सकता है। और दोस्तों, उम्मीद है आपकी बलगम का मसला बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह, अगर आप इन बातों पर अमल करें जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। जी दोस्तों, अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिए और मुझे कमेंट सेशन में भी लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। जी दोस्तों, आपको मैं आज तीन अहम वजूहात के बारे में बताऊंगा जो बलगम को पैदा करने का सबब बनती हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 पे। जी दोस्तों, आपको मैदे का मसला हो सकता है, उसके अलावा आपको तेजाबियत का मसला हो सकता है। क्योंकि जहां से मैदा स्टार्ट होता है वहां से खुराक की नाली से लेकर मैदे की नाली तक तेजाबियत फैली होती है। वो तेजाबियत वहां तक आती है क्योंकि जो एसिड्स को रोकने के लिए इसोफेजियल या वोल्व्स होते हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये गले तक इरिटेशन पैदा कर देता है। और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जहां से बलगम निकलता है उस पर ये असर करके हमारे बलगम को बढ़ा देता है, उस मसले को बढ़ा देता है। बहुत से ये लोगों में एक अहम मसला होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते, उनको मालूम नहीं होता कि बलगम हमारी तेजाबियत की वजह से भी हो सकती है। जी दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ जिससे आपको फौरी आराम मिलेगा या आपको मालूम होगा कि आप में गर्ड का मसला तो नहीं है। तो दोस्तों, आपने कुछ दिन 2 चम्मच सिरका पानी में हल करके इस्तेमाल करना है। शुरू शुरू में आपने बहुत थोड़ा, 1 छोटा चम्मच या उससे भी आधा आप सिरका ले लें और देखें कि अगर आपको मैदे की अलामात में बेहतरी आती है तो आप उसे इस्तेमाल करें, वरना छोड़ दें। सिरका के एंटीबैक्टीरियल एक्शन और एसिडिक एक्शन की वजह से आपकी जो तेजाबियत है वो बेहतर हो जाती है और इससे इरिटेशन भी कम हो जाएगी और जो म्यूकस का मसला है वो भी कम हो जाएगा। और दोस्तों, इसे आप खुद सर्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। आप जो खाना है वो कम मिकदार में खाएं, सोने से 2 घंटे पहले आप कुछ ना खाएं। उसके अलावा जो चर्बी वाले खाने हैं वो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ऑयली फूड्स आप यूज ना करें। और अगर आपकी बलगम कम हो, आपको फायदा हो, तो आप ये समझ लें आपको यही मसला था। और अगर आपको इससे फायदा ना हो तो इसकी बाकी वजूहात भी हो सकती हैं जो मैं आपसे इंशाल्लाह अब डिस्कस करने लगा हूँ। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, तो वो है इन्फेक्शन। जी दोस्तों, बलगम की सबसे बड़ी जो वजह है वो इन्फेक्शन भी हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बलगम का इशू बन सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप का मसला हो सकता है। ये इन्फेक्शन आप में बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपकी जो बलगम है उसका कलर पीला या सब्ज होगा, और अगर बलगम का कलर क्लियर या वाइट है तो ये वायरल हो सकता है। मगर फिर भी दोस्तों, इसमें कंफर्मेशन की जरूरत महसूस होती है। अब इस इन्फेक्शन के लिए जो साइनेसिस से गले तक म्यूकस को बढ़ा देता है तो उसके भी कुछ हल आपको इंशाल्लाह बताते हैं। जी दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको इसका हल। अगर आप में ये मसला थोड़ा या माइल है तो आप वाटर साल्ट सिर्फ इस्तेमाल करें, जिसे हम सलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं। जी दोस्तों, सलाइन सोल्यूशन बैक्टीरियल के तौर पर एक्ट करके इन्फेक्शन को बचाता है। और अगर आपका मसला टोंसिस तक है और म्यूकस गले से लेकर लेरिंक्स तक है तो आप पोविडीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आपने जोनल पायोडीन ले लेनी है और जोनल वाटर में मिक्स करके महलूल बना लें। उसको कॉटन स्वैब से डिप करके अपनी नाक की दोनों तरफ लगाएं
یہ پاورفل اینٹی مائکروبیل ہوتا ہے اور باقی بچے ہوئے سولوشن سے آپ غرارے کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ کریں۔ جی دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3 پہ۔ تو جو تیسری بڑی وجہ ہے بلغم کی، آپ کو مختلف قسم کی الرجی ہو سکتی ہے، جس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے آپ وہ چیز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بلغم کا مسئلہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ چیز آپ استعمال کرنا بند کر دیں، اور اگر کسی کو پولن یا ڈسٹ الرجی ہے تو آپ اس سے بچیں، ماسک لگا کے رکھیں اور اپنے امیون سسٹم کو ایک پاورفل رکھیں، سٹرونگ رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ فاسٹنگ یعنی 16 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، آپ کم استعمال کریں، کم کھائیں پیئیں۔ اس سے جسم میں فیگوسائٹوسس کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی الرجی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔